यह आदमी ठंड से लगभग मरने वाला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो खुद को ढकने के बजाय कांपते हुए अपनी जैकेट की जिप खोलता है, फिर उसे उतार फेंकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अपनी पैंट भी उतार देता है और यहाँ तक कि आखिरी कपड़ा भी निकाल देता है। उस वक्त बाहर का तापमान था -30 डिग्री सेल्सियस। हड्डियां जमा देने वाली हवा उसके शरीर पर लग रही थी। आदमी का चेहरा दर्द से मुरझा गया था और उसके दांत बेकाबू होकर बज रहे थे। वो बार बार अपने हाथों पर फूंक मारकर गर्मी पैदा करने की कोशिश करता, लेकिन वो गर्म हवा इतनी ठंडी जगह में बेअसर थी। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। फिर भी उसने पीछे रखे कपड़े नहीं पहने, बल्कि उसने अपनी मुट्ठी में दबे हुए आटे की तरफ देखा और फिर जमीन पर जमी बर्फ की ओर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दर्द भरा फैसला किया। उसने वो सारा आटा बाहर फेंक दिया और उसकी जगह थैली में मुर्गी का खून भर लिया। फिर उसने उसे अपने सीने से चिपका लिया ताकि शरीर की गर्मी से वो खून पिघल जाए और थोड़ा गर्म हो जाए, ताकि उसे कुछ देर के लिए राहत मिले। लेकिन रात होते होते तापमान और 10 डिग्री नीचे चला गया। आदमी एक बड़ी चट्टान के नीचे दुबका हुआ था, कांपता जा रहा था। उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था और अब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब कपड़े पहन ही लेता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसके सारे कपड़े गीले थे और एक भी सूखा नहीं है। अब उसका गुस्सा और दुख दोनों फट पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। स्कीइंग करने निकला था, रास्ता भटक गया, ऊपर से बर्फीली झील में गिर पड़ा। तभी उसे कुछ दिखा। दूर पहाड़ की चोटी पर एक गर्म और रोशनी वाली झोपड़ी। वो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि अब बच जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसकी नजर धुंधली होने लगी। भूख और ठंड ने उसे कमजोर कर दिया था। वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, फिर गिर पड़ा और बर्फ में बेहोश हो गया। जब होश आया तो चौथा दिन था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर में तेज दर्द हुआ देखा तो दाएं पैर से खून बह रहा था। शायद चोट गहरी थी। अब कुछ कर भी नहीं सकता था, बस लंगड़ाते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। उसने आंखें बंद रखी ताकि डर उसे फिर से रोक न ले। आधे पहाड़ तक पहुंचने के बाद जब आंखें खोली तो जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। जिस घर को वो देख रहा था वो कहीं नहीं था, बस खाली बर्फीला पहाड़। उसे समझ आया कि वो घर तो बस उसकी आंखों का धोखा था। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, पर थोड़ी देर बाद खुद को संभाल लिया। अब वो इतना दूर आ चुका था कि वापस लौटना बेकार था। उसने फिर से ऊपर चढ़ना शुरू किया। चलते चलते दर्द असहनीय हो गया। उसने अपनी पैंट ऊपर की ओर देखा। मोजे उसकी चमड़ी से चिपक गए थे, पैर सूजकर नीले पड़ चुके थे। उसने समझ लिया कि अब और देर करना मौत होगी। उसने हिम्मत जुटाई और मोजे खींचने लगा। दर्द से चीख निकल गई। वो वहीं बैठ गया। पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने देखा कि मोजे के साथ कुछ चमड़ी भी निकल आई थी। उसने चारों तरफ देखा, हर ओर बस बर्फ थी। फिर उसने पागलपन भरा कदम उठाया। उस चमड़ी को धीरे धीरे अपने मुंह के पास लाया, लेकिन जैसे ही उसने छकने की कोशिश की उसे उल्टी आने लगी। तो उसने वो टुकड़ा फेंका नहीं, बल्कि बचाकर रख लिया ताकि आखिरी सहारा बन सके। रात को उसे एक पेड़ का खोखल मिला जिसके अंदर किसी जंगली जानवर की हड्डियां थी। उसने उम्मीद की कि शायद थोड़ी सी बची हुई मांस मिल जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने अपना फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं और बैटरी भी खत्म।